नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है पढ़े लिखे और अनपढ़ की कमाई का अंतर। रश्मि एक निजी विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत थी। उसका वेतन मात्र 3,000 रुपये प्रति माह था और कक्षा पूरे 9 घंटे का काम पूरे 9 घंटे का। रश्मि BA पास थी और विद्यालय में कक्षा पहली को पढ़ा रही थी। जो मिडिल में पढ़ाते थे उन्हें 5,000 रुपये वेतन दिया जा रहा था तथा हाई स्कूल में पढ़ने वालों का वेतन मात्र 8,000 रुपये ही था और योग्यता MA BEd निर्धारित थी। विद्यालय में 22 शिक्षकों का स्टाफ था। किसी की भी तनख्वाह 8,000 रुपये से अधिक नहीं थी। जो प्रिंसिपल थे उनकी तनख्वाह 12,000 रुपये प्रति माह थी। वेतन उन्हें माह की 10 तारीख के बाद ही मिलता था। सुबह 9 बजे विद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य था और छुट्टी शाम को 5:30 बजे के बाद मिलती थी। आज रश्मि को वेतन के रूप में 3,000 रुपये मिले थे और वह इस वजह से शाम 6:30 बजे घर आई थी। रश्मि के पति राजेश सरकारी नौकरी करते थे। वे 5:30 बजे घर आ गए थे, जबकि उनके ऑफिस के बंद होने का समय भी यही था, पर वह 5 बजे ऑफिस छोड़ देते थे। सुबह 10 बजे ऑफिस जाने का समय होने के बाद भी वे 11 बजे ऑफिस जाते थे। उन्हें 45 रुपये तनख्वाह मिलती थी। रश्मि कह रही थी, इतने कम वेतन में इतना अधिक काम करना पड़ रहा है। अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं ये नौकरी कभी नहीं करती। काम वाली बाई 2 घंटे में 4 घरों के झाड़ू पोंछा बर्तन के 8,000 रुपये महीना वसूलती है और शाम को 2 घंटे काम कर इतना ही फिर कमा लेती है। दूसरी तरफ हमें जो 9 घंटे खपते हैं तब 3,000 रुपये मिलते हैं। हमारी BA तक की पढ़ाई हमें इतना कम वेतन दिला रही है, वो भी इतना अधिक काम करने के बाद। कहने लगी, बगल वाले घर में कल एक मजदूरनी मकान निर्माण कार्य में काम कर रही थी। उसकी रोज़ की मजदूरी 500 रुपये है। हफ्ते में 3,500 रुपये लाती है और मुझे पूरे महीने खपने के बाद मात्र 3,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। राजेश बोले, मजदूरी करना, झाड़ू पोंछा लगाना तुम्हारी हैसियत का काम थोड़ी है। रश्मि बोली, किस हैसियत की बात कर रहे हैं आप? ये खुले हाथों से पैसे खर्च करते हैं और हम 10 रुपये की चीज़ भी ये सोचकर करते हैं कि कहीं ये फिजूल खर्ची तो नहीं। राजेश बोले, तुम ही तो कहती थी मकान ख़रीदना है, होम लोन ले लो। लोन भी ले लिया। 30,000 रुपये प्रति माह बैंक की किस्त भी कट रही है। मकान का पोजीशन अभी तक नहीं मिला है। चींटी की रफ्तार से मकान निर्माण कार्य चल रहा है और हम अभी तक किराए के मकान में रह रहे हैं। राजेश के 7,000 रुपये महीने मकान किराए तथा बिजली के बिल में जा रहे थे। 3,000 रुपये किस्त कट रही 30,000 रुपये किस्त कट रही थी। फिर बच्चों की स्कूल फीस, बस का किराया, तनख्वाह में से बची क्या रहा है? ऐसे में तुम्हारे 3,000 रुपये बड़े काम आ रहे हैं। रश्मि बोली, हम मध्यवर्गीय लोग अंदर से कितने खोखले हैं, देखने में ठीक पर भीतर से कमज़ोर। न मुफ्त में राशन मिल रहा, ना ही लाडली बहना जैसा लाभ, ना ही सस्ता गैस सिलेंडर। राजेश सुनकर चुप हो गए। इस प्रश्न का वे क्या उत्तर देते? रश्मि को अचानक याद आया, खाना बनाना है और काफ़ी भी जांचना है। रात के 8 बज रहे हैं। जल्दी से 12 रुपये का छाछ का पैकेट लाई, उसमें 3 रुपये की बूंदी मिलाई, जीरे का छोंक लगाया और बिना चुपड़ी 4 रोटी बनाकर रायते के साथ राजेश को परोस दी। राजेश ने बिना नानू करके उसे खाकर अपना पेट भर लिया तथा रश्मि जल्दी से काम निपटाकर 40 कापियाँ चेक करने में जुट गई।